ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई भी इक्वेशन लिखी है जैसे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो y जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा है। जब भी आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y डिपेंड करता है किस पर, x पर, और हम इसे कैसे लिखते हैं, dy बाय dx। तो ये y ऊपर वाला क्या होता है, हमेशा डिपेंड, और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जो ऊपर जो वैल्यूज़ लिखते हैं हम, वो वन और मोर, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होता है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या होता है, सिंगल, एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं dy बाय dx के फॉर्म में। तो ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट, x क्या, नीचे वाला क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो ऊपर एक से ज़्यादा वेरिएबल आ सकते हैं, जैसे dy बाय dx प्लस डी z बाय dx, बट इंडिपेंडेंट एक ही एलिमेंट होगा। इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल है, ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर होता है। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, हमारा ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है वही क्या होती है, यहाँ पे इसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, 1। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हमेशा 1 होती है। डिग्री 1 होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर नहीं, डिग्री 1 होनी चाहिए, और कहीं भी डेरिवेटिव्स का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, उसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और कांस्टेंट कोफिशिएंट उसके साथ होना चाहिए। तो उसका जो फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, n-1 y अपॉन डी एक्स n-1 डॉट डॉट डॉट, हम a n और y तक आते हैं इज इक्वल्स टू q। ओके, तो नाउ इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, nth डेरिवेटिव है, n-1 डेरिवेटिव, और ऐसे करके हमारे डेरिवेटिव जो है वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ जो a1 है, इसके बाद a2 और an, ये सब जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक केस होता है q इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास 0 है तो इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन केस q 0 है तो इक्वेशन जो होगी वो होगी होमोजीनियस। इन केस q इज 0 मीन्स q के प्लेस पर अगर 0 आता है तो ये जो इक्वेशन होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और उसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो होता है वो कांस्टेंट को इंक्लूड करता है अपने अंदर, वो कांस्टेंट के फॉर्म में सॉल्यूशन देता है। इन केस q is not equals to 0, equation is non-homogeneous equation of nth order, then general solution contain two part। जनरल सॉल्यूशन के पास दो पार्ट होंगे, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, वेयर पी आई इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, नाउ जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है nth ऑर्डर में, वो होती है डी एन वाई डी एक्स टू द पावर n प्लस ए वन डी एन माइनस वन एक्स डी एक्स की पावर n माइनस वन। मतलब इजीली एक इक्वेशन आती है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको उसमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स की जगह पे कैपिटल डी पुट करना है। डी बाई डी एक्स की जगह पे आप कैपिटल डी पुट करोगे, यहाँ पे आपकी पावर कितनी n, तो इसकी भी पावर आप n लगा दोगे, है ना। डी बाई डी एक्स की जगह हम d लिख रहे हैं तो d की पावर हमारे पास n हो गई, और y को हमने एज इट इज़ लिख लिया। a1 हमारे पास यहाँ एज इट इज़ है, ठीक है। d बाई डी एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की पावर कितनी हो जाएगी, n-1, और y एज इट इज़। सेम हम इसमें भी करेंगे, a2 एज इट इज़, d बाई डी एक्स को हमने कैपिटल d लिया, पावर n-2 हो गई, और y लिख दिया। लास्ट में भी हम यही करेंगे, ये वाली स्किप कर दी मैंने, यहाँ पे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, a n और y इस, क्योंकि यहाँ पे डी नहीं है तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब y इन सब में से कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, डी, ये पूरा एज इट इज़ लिख लिया, डी एन प्लस ए वन डी की पावर n-1 प्लस ए टू डी की पावर n-2 प्लस प्लस ए एन तक, एंड y
कॉमन ले लिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। d इज इक्वल्स टू m पुट कर देते हैं। d की जगह पे हमने क्या किया, m लिख दिया, m की पावर n, ठीक है, a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस an। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे अगर आपको दे रखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy बाई डी एक्स प्लस में y दे रखा है इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या सीखा है, d बाई डी एक्स की जगह हम d लिखते हैं और पावर जितनी उतनी लगा दो, y प्लस 4 एज इट इज़ d बाई डी एक्स की जगह हम d लिखेंगे और y प्लस y इज इक्वल्स टू 0। पूरे में से हम y को कॉमन लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 और हमने y को क्या करा, कॉमन ले लिया विच इज़ इक्वल्स टू 0। इतना किया। अब d को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, d इज इक्वल्स टू m करते हैं हम, किसके लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी पहले वो यहाँ लिख लेते हैं हम, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 1 ये थी। तो हम d की जगह m लिख रहे हैं, तो m स्क्वायर प्लस 4m प्लस हमारे पास 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m के दो रूट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अल्फ़ा एंड x एंड y, दो एक रूट ले लेते हैं। अब ये रूट कैसे भी हो सकते हैं, आइदर ये रियल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर हुए तो सेम रियल नंबर्स हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट रियल नंबर हो सकते हैं, ओके, एंड ये इमेजनरी नंबर्स हो सकते हैं। तो हर किसी के लिए CF का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग होता है। ये फॉर्मूलेस हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल नंबर्स हों एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नंबर्स हों। तो उसका जो फॉर्मूला होता है CF का वो होता है C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x। ओके, एक क्वेश्चन लिया है हमने, उसे सॉल्व करेंगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी में रिप्लेस करते हैं, इसका स्क्वायर लिखा हमने और y माइनस 4 डी बाई डी एक्स की जगह पे d लिखा प्लस 3y। पूरे में से हमने क्या किया, y को कॉमन ले लिया, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। d को हमने किस में रिप्लेस कर, d को हम चेंज किस में करते हैं, m में करते हैं। तो d की जगह पे हमने m लिखा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। y को हम हटा देते हैं, m की वैल्यू निकालेंगे तो एक ऐसा नंबर लेंगे जहाँ पे प्लस माइनस करने पर क्या है, हमें 4m मिले और मल्टीप्लाई करने पे 3m स्क्वायर मिले। तो हम 3m और एक m 1 में, 3 और 1 में इसको हम लेंगे, देखो तो 3 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 4 और 3 का मल्टीप्लाई m में करेंगे तो 3m स्क्वायर। इसमें से m कॉमन ले लिया, m माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, m माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 1 और 3 रियल नंबर्स आए हैं और डिस्टिंक्ट अलग अलग नंबर आए हैं। तो हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, C1 e टू दी पावर m1 मतलब 1 वैल्यू x, देखो इस फॉर्मूले में C1 एज इट इज़, C1 इज़ अ कांस्टेंट, e टू दी पावर m1 सिर्फ हमें m1 की वैल्यू रखनी है विच इज़ 1 और m2 की वैल्यू 3। तो m2 की वैल्यू हमने यहाँ रखी, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, C1 C2 कांस्टेंट है और e टू दी पावर हमको m1 और m2 की वैल्यू रखनी है। तो हमने C1 लिखा, e टू दी पावर हमने 1x e टू दी पावर 3x, ये हमारा CF निकल गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो रूट रियल, ये रियल रूट्स हो गए। इसके बाद हम रियल रूट एंड, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम रियल एंड इक्वल रूट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।